फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर ऑफ आरएमपी। आरएमपी का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट इज़ अ रिटन ऑर्डर ऑफ आरएमपी, फिजिशियन, डेंटिस्ट और डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, टू द फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू द इंडिविजुअल पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो कौन लिखता है, चाहे डेंटिस्ट लिख सकते हैं, चाहे आरएमपी लिख सकते हैं, चाहे फिजिशियन लिख सकते हैं या डॉक्टर लिख सकता है। और वो लिखता है किसको लिखता है? फार्मासिस्ट को लिखता है। तो किस लिए लिखता है? ताकि फार्मासिस्ट उस मेडिसिन को कंपाउंडिंग कर सके, हैंडलिंग कर सके, फिर उसके बाद वो उस मेडिसिन को पेशेंट को दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो जब पहले जानते हैं कैसे उसका चैनल्स होते हैं, कैसे देख लीजिए। मान लीजिए आपका कोई पेशेंट है। ठीक है, पेशेंट है, वो जाएगा पहले किसके पास? मान लीजिए डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, डॉक्टर को अपना जो डिसीज़ होगा उसको बताएगा। तो डॉक्टर क्या करेगा? एक पैड उठाएगा, एक पैड लेगा, उस पैड को कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक। जिस पे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है उसको प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक कहते हैं। उस पर क्या करेगा? उस प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक को लेकर के उस पर दवाई के बारे में जो भी दवाई उसको रिक्वायरमेंट होगी इस पेशेंट को, उसको लिखेगा। ठीक है, तो ये पेशेंट क्या करेगा? तो ये प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक किसको दे देगा? पेशेंट को देगा। फिर पेशेंट क्या करेगा? इस प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक को लेकर किसके पास जाएगा? फार्मासिस्ट के पास जाएगा। फिर फार्मासिस्ट के पास जाएगा तो फार्मासिस्ट देखेगा उस प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक को, और जो मेडिसिन लिखा होगा उस मेडिसिन को कंपाउंडिंग करेगा, और कंपाउंडिंग करके उस मेडिसिन को फिर से क्या करेगा? इस पेशेंट को डिस्पेंस कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह क्या होती है आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद फार्मासिस्ट को जाता है, फिर फार्मासिस्ट फर्दर उस प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक को पढ़ करके मेडिसिन किसको देता है? पेशेंट को देता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस होती है। ठीक है, आप जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट होते हैं फ्रेंड, 5। पहला पार्ट होता है आपका हेडिंग। यदि हेडिंग को छोड़ दिया जाए तो 4 पार्ट होते हैं। हेडिंग को ले ले तो 5 पार्ट है। पहला हेडिंग होता है, दूसरा आपका सुपर स्क्रिप्शन होता है। ठीक है, फिर इनस्क्रिप्शन होता है, सबस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, अगला आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन को हम सिग्नेचरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नेचरा भी कहते हैं, या सिग्ना भी कहते हैं, साइना भी कहते हैं, सिग्ना भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला आपका होता है सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। जो प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन को, जो मेडिसिन को लिख रहा है, इस पे लिख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक पे लिख रहा है, उसका नाम, उसका सिग्नेचर। ठीक है फ्रेंड, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं इसको डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पार्ट आपका आता है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में क्या क्या लिखा होता है? हेडिंग में क्या होता है कि उस पेशेंट का नाम होगा, उस पेशेंट के बारे में डिटेल होगी, उस पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब उसका नाम हो सकता है, उसका एज हो सकता है, उसका सेक्स हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि वो मेल है कि फीमेल, उसको ये हो सकता है। और दूसरा जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है, मतलब प्रिस्क्राइबर का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, और डेट हो सकता है। डेट मतलब किस डेट को प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिसिन। ठीक है, ये हो सकता है। हेडिंग में ये सब होती है। ठीक है, क्या क्या होती है? पेशेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन होती है कि प्रिस्क्राइबर के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकती है? डेट होती है। हेडिंग में ये 3 पार्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन, ठीक है।
सुपरस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है, RX लिखा जाता है। RX लिखा था और RX के 3 मतलब माने जाते हैं। पहला किसको माना जाता है कि ये रेसिपी है, मतलब रेसिपी का मतलब होता है इसमें क्या माना जाता है, यू टेक प्लीज़, यू टेक प्लीज़, ठीक है। दूसरा मतलब माना जाता है सिंबल, सिंबल ऑफ हॉरस, सिंबल ऑफ हॉरस माना जाता है, ठीक है। तीसरा मतलब माना जाता है सिंबल ऑफ जुपिटर माना जाता है, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है। तो RX, तो सुपरस्क्रिप्शन में RX लिखा आता है। RX को 3 मतलब माने जाते हैं, रेसिपी मतलब यू टेक प्लीज़, दूसरा सिंबल ऑफ हॉरस माना जाता है और सिंबल ऑफ जुपिटर माना जाता है तीसरा, जिसका जुपिटर को क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सुपरस्क्रिप्शन, इसके बाद आता है इनस्क्रिप्शन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इनस्क्रिप्शन आता है फ्रेंड, ठीक है। इनस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक होती है उसमें जो बड़ा भाग होगा उस प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक का, उसको हम इनस्क्रिप्शन कहते हैं। अगला आता है आपका सबस्क्रिप्शन, ठीक है। उसमें क्या लिखा आता है आपका कि उसमें जो प्रिस्क्राइबर होता है फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है मेडिसिन के बारे में, तो डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स। अगला आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगला आपका आता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को हम अगला दूसरा नाम क्या कहते हैं, सिग्नेचर भी कहते हैं, सिग्ना भी कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या लिखा आता है, डायरेक्शन टू द पेशेंट, कि पेशेंट को डायरेक्शन दिया जाता है कि वह पेशेंट दवा को कब ले, कैसे ले और कितनी बार ले, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब लिखा आता है। और लास्ट आपका होता है सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। मान लीजिए सिग्नेचर या प्रिस्क्राइबर का है, ठीक है। तो ये सब आपकी पार्ट होती है। पहला पार्ट आपका होता है हेडिंग होता है, सुपरस्क्रिप्शन दूसरा, तीसरा आपका इनस्क्रिप्शन, चौथा सबस्क्रिप्शन, पांचवा आपका ट्रांसक्रिप्शन और छठवा आपका सिग्नेचर। सॉरी, 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं अब इसका एक फॉर्मेट बना के हम जान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक है, ठीक है। मान लीजिए आपका प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक है, तो यहाँ पे जो भी प्रिस्क्राइब करेगा, प्रिस्क्राइबर का नाम मान लीजिए डॉक्टर और राम सिंह, ठीक है, नाम है। और पेशेंट का नाम यहाँ वहाँ नीचे पेशेंट का नाम होगा, पेशेंट मान लीजिए आपका राहुल है, और यहाँ पे डेट लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे RX लिखा आता है। RX को क्या कहते हैं, RX ये आपका सुपरस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन होता है। इसके बाद क्या आता है आपका इनस्क्रिप्शन। ये जो पूरा बॉडी है यहाँ तक पूरा, इसे कहते हैं इनस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे आपका आता है सबस्क्रिप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आता है आपका सबस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, सबस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे और नीचे क्या आता है ट्रांसक्रिप्शन क्या लिखते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या लिखते हैं, डायरेक्शन टू द पेशेंट, ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट में आपका यहाँ पे होता है सिग्नेचर किसका, प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या होता है
प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट होता है, और प्रिस्क्रिप्शन आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये जो आपका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।